नमस्कार। आप सभी का अभिवादन अभिनंदन। आज हमारा विषय है तत्व शुद्धि भूत शुद्धि। बहुत ही व्यापक विषय, बहुत ही व्यापक विषय है। उसको कुछ मिनटों में करना है कि हमारी मजबूरी है, इतना हमारे पास में विषय नहीं है, समय नहीं है। तो हमने क्या समझा, पहले तो ये थोड़ा सा समझिए। तत्व शुद्धि हमने क्या समझा कि हमारे शरीर को जो हाइपोथैलेमस है, उससे ये हमारे 5 कैमरे जुड़े हुए हैं। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। ये 5 इनकी तन्मात्रा है। रूप और इनकी इंद्रियां कौन सी है? आंख, जिह्वा, नाक, त्वचा और कान। ये इनकी 5 इंद्रियां हैं। ठीक है ना? ये 5 इंद्रियां हैं, 5 कैमरे, और इनके गुण है रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। ये इनकी तन्मात्रा में इनके गुण है। ठीक है? बाय नेचर, बाय डिफॉल्ट ये बाहर की तरफ, ये एक्सटर्नल जगत से हमारा परिचय कराती है। भटकती रहती है बाहर, चरती रहती है। आहार का मतलब, सबसे पहले आहार शुद्धि की जब हम बात करते हैं, जो हम भोजन लेते हैं वो ही सिर्फ आहार नहीं है। उससे बड़ा है हमारा थॉट कल्चर। जैसे आपको प्राणायाम में बताया था कि जैसे ही आप प्राणायाम करते हैं तो पूरा सब शट डाउन कर दीजिए। अदरवाइज सजगता के साथ लिए गए श्वास को हम प्राणायाम कहते हैं। जैसे मेंडुला ऑब्लोंटा से सेरेब्रल कॉर्टेक्स में आता है, वो कैसा है? वॉलंटियर एक्शन है। प्राणायाम क्या है? वॉलंटियर एक्शन। इनवॉलंटियर एक्शन अपने आप एक्शन है, वो मेडुला ऑब्लोंटा गवर्न करता है। अब आपने श्वास को रोका, उसको मोड़ा, मॉडिफाई किया, आयाम किया, प्राण आयाम किया, तो मेडुला कह देता भाई मेरा क्षेत्र नहीं है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स का क्षेत्र है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स के नीचे थैलेमस है। पूरे बॉडी का सिग्नलिंग का माइंड है वो कंट्रोल करना। मुंह में रोटी खाई तो कहाँ जानी चाहिए? विंड पाइप में जानी चाहिए, भोजन नली में जानी चाहिए। कोई चीज आ रही तो कहाँ ये ट्रैफिक कंट्रोल रूम है, पूरा ट्रैफिक कंट्रोल रूम। और उसका एक सबऑर्डिनेट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बॉडी के टेम्परेचर करता है, ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, और ये 5 कैमरे। तो हमने क्या समझा? हमारा जो शरीर है वो रथ है। शरीर क्या है? हमारा रथ। उसके अंदर जो आत्मा बैठी है वो है रथी। वो क्या है? रथी, है ना? और जो सारथी है वो हमारी बुद्धि। उस सारथी के जो लगाम है वो हमारा मन। और मन को कौन चलाता है? कौन किससे जुड़ा हुआ? और इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। पहले आंखों से ये इससे देखते हैं, ज्ञानेंद्रियों से देखते हैं। फिर उसको पाना है तो उसके लिए कर्मेंद्रियां, 2 हाथ, 2 पैर, है ना? मुख, गुदा और उपस्थ। ये हमारे 5 कर्मेंद्रियां, जिससे हम फिर उसको उसको प्रैक्टिकली करते हैं, उस रिजल्ट को करते हैं। ठीक है ना? तो ये है हमारा सब्जेक्ट। अब ये जो 5 तत्वों में ये जो चलती रहती है हमारी इंद्रियां, इसको अंदर की तरफ लाना, अंदर की तरफ लाना, उसको कहते हैं प्रत्याहार। ये योग की बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और इसके लिए बहुत कम लोग बोलते हैं। जीवन को बड़े बड़े अक्षरों में लिख लीजिए। जीवन में आप कुछ भी पाना चाहते हैं, कुछ भी परिवर्तन चाहते हैं, प्रत्याहार। संक्षेप में मैं आपको बताऊंगा। अष्टांग योग है, 8 लिम्स है पतंजलि के, है ना? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5। इनको बहिरंग कहा है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इनको कहा है बहिरंग। ये बाहर के योग। और धारणा, ध्यान, समाधि, इनको कहा है अंतरंग योग। धारणा फर्स्ट ईयर है, ध्यान सेकंड ईयर है, और समाधि थर्ड ईयर है। सभी एक से जुड़े हुए हैं। इनको कहा गया अंतर। लेकिन कई विद्वानों ने क्या कहा है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये बाह्य योग है। और प्रत्याहार सेतु है। प्रत्याहार का मतलब होता है धारणा सु योग्यता च, धारणा सु च योग्यता मनसा। प्रत्याहार वो चीज है जो आपको क्वालिफाई करता है धारणा के लिए। कई फॉरेन के फ्रेंड्स बोलते हैं कि एक्सरसाइज तो हम शर्मा जी आपसे ज्यादा अच्छी करते हैं, प्राणायाम भी हम आपसे ज्यादा करते हैं, लेकिन अभी सुकून प्रत्याहार धारण नहीं किया। प्रत्याहार, तो प्रत्याहार का, प्रत्याहार के 2 शब्द है, प्रति और आहार। प्रति और आहार। देखिए,
जैसे आपको एक एग्जांपल से मैंने शायद पहले बताया होगा, एक छोटा बच्चा है, बच्चा तो हल्ला करेगा, वो बूढ़ा थोड़ी है कोई, और आप दादा है चुप, तो एक बार तो आपके डर से चुप हो गया, लेकिन फिर वो करेगा हल्ला, वो तो स्वभाव है ना। तो आपने क्या करना है, अगर आप उसको एक बॉल दे देते हैं, प्रति आहार दे देते हैं, और वो खुशी खुशी बाहर निकल जाएगा। तो दो काम करने पड़ते हैं, पहले तो उसको कहा चुप, ओके, फिर क्या किया, उसको एक दूसरा आहार दिया बॉल का, और ही विल गो आउट, वो बाहर चला जाएगा। उसको कहते हैं प्रत्याहार। इन इंद्रियों को पहले तो मोड़ना है, मोड़ करके एक ऐसा आहार दे, हर वक्त जागरूक रहना है। आपको एक बार ध्यान में ही बताया था, इंद्रियां बाहर की तरफ जा रही है, समझा के बुझा के ले आइए यहाँ पे, समझा के बुझा के, और फिर इसको आत्मा में स्थित कर दीजिए, वहां पे उसको एक बड़ा सुकून मिलेगा। अपने घर में जब वापसी होगी, उसको बड़ा आनंद आएगा, अपने पियर में जाएगी तो उसको आनंद मिलेगा। तो वो कह रहा था प्रत्याहार, प्रत्याहार में तो कि लेडीज कहती है हमारा बच्चा तो पिज्जा बर्गर बहुत खाता है, तो मैं कहता हूँ परमात्मा ने लिख के दिया था पिज्जा बर्गर, तुमने सिखाया, अब वो हैबिचुअल हो गया, संस्कारित हो गया, तो अब करना क्या है, बहुत आसान है। आप किसी बच्चे को नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारे लिए भी लागू है। हम भी पिज्जा बर्गर मतलब की अनसन चीजें खाते रहते हैं, हम भी कौन सा बदल रहे हैं, हमारे जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है, ठीक है, हम भी साधारण मानवीय है। तो जो हैबिट, कोई शराब पीता है, कोई गुटखा खाता है, कोई जर्दा खाता है, मैंने अपने आप के जीवन को कैसे बदला, वो है प्रत्याहार। तो पहले क्या किया, पहले तो उसको रोका, कहा भाई पिज्जा नहीं खाए, लेकिन वो बैठेगी नहीं बात। अब हमने क्या किया, एक ऐसा आहार बनाया, जैसे चाट है, अंकुरित चने हैं, अंकुरित मूंग है, उसके अंदर काजू किशमिश बादाम थोड़ा सा धनिया फ्लेवर वगैरह डाल करके चटपटा बना के दे दिया। उसमें जो स्वाद है वो पिज्जा बर्गर में नहीं है, ठीक है ना। अंदर लाना है, पहले समझाना है, उसको रेस्ट्रिक्शन लगाना, और फिर उसका आहार देना, तब जा करके इंद्रियों को पहले अंदर की तरफ लाना है, फिर उसको बड़ा रस देना, बड़ा रस देना है। ओके, मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूँ, वो मेरा फिक्स एग्जांपल है। मेरी नाती 3 एक साल की रही होगी शायद, मैं घर में आया तो उसके हाथ में चाकू, अब मैं गुड़िया चाकू, गुड़िया ऐसे ऐसे करे, ये बड़ा मुश्किल हो गया, मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरी किराएदार लड़की थी, बहुत इंटेलिजेंट थी, वो पीछे सब देख रही थी तमाशा, वो पता नहीं कब अपने रूम में गई और एक चॉकलेट लेके आई, नीचे गुड़िया चॉकलेट। तो जैसे ही गुड़िया को चॉकलेट कहा, गुड़िया ने चाकू गिरा के दोनों हाथ से चॉकलेट पकड़ ली। जो मजा चॉकलेट में है वो चाकू में थोड़ी है। लेकिन मैं कहूँ चाकू छोड़ दे, चाकू छोड़ दे, नहीं छोड़ेगी, वो नहीं छोड़ेगी, उसमें उसमें ही थोड़ा आनंद आ रहा है। तो मैंने पहले तो उसको कहा नहीं, तो मैंने उसको क्या, प्रति आहार दिया, इंद्रियों को भी समझा बुझा के, समझा बुझे, सने सने उपरमेत बुद्धिया धृति गृह्य आत्म संस्थम मन कृत्वा, फिर न किंचदपि चिंत्य, फिर ये कहलाता है प्रत्याहार। एक और एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, जो ओशो समझाते हैं ना, वो कैसे समझाते हैं कि गांव के दो लड़के थे छोटे, हमारे मारवाड़ीज में ऐसा होता है ना, बच्चे पढ़ते हैं छोटी मोटी स्कूल के अंदर, फिर वो बिजनेस के लिए जहाँ उनके पेरेंट्स से बाहर मद्रास बॉम्बे कलकत्ता वहां चले जाते हैं। फिर क्या होता है, 20-25 साल की उम्र होती है उनकी, शादी शादी वापस मारवाड़ में राजस्थान में आके करते हैं ऑलमोस्ट, अब तो खैर रिवाज बदल गए, यहीं आके करते हैं, वापस अपनी जड़ों से जुड़ते हैं, उनका एक तरीका होता है। तो एक लड़के को मालूम पड़ा कि उसका साथी जो है ना, जिससे बचपन में झगड़ा हुआ था, किस बात को लेके झगड़ा हुआ था, उसने कहीं पड़ी थी मैली कुचेली कपड़े की गुड़िया, 4-5 साल के बच्चे कैसे खेलते हैं ना, वो मैली कुचेली गुड़िया थी, झटका उसको, ये गुड़िया उसकी थी, मैं झूठ बोल गया था, अब वो आया है तो मैं उसको दे दूं। अब उसकी उम्र कितनी होगी, वो 5 साल की घटना थी, अब उसकी उम्र होगी 25 साल। अब वो गया, तो जो उसका साथी है मंडप में बैठा हुआ है, पास में बहुत ही सुंदर एक दुल्हन बैठी हुई है, और उसको जाके कहता है भैया देखो, मैं ये झूठ बोला था, ये गुड़िया तुम्हारी है, मैं लौटाने आया। वो बोला पागल हो गए क्या, ये इतनी सुंदर गुड़िया बैठी है, मैं कपड़े की गुड़िया लूंगा क्या, छोड़ देगा उसको। तो ये है प्रत्याहार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। योग प्राणायाम ध्यान के ऊपर अनेक लोगों ने अपने अपने ढंग से समझाया, जगत गुरु शंकराचार्य ने बहुत अच्छा समझाया, प्राणायामम
प्रत्याहारम नित्य नित्य विवेक विचार। नित्य क्या है, अनित्य क्या है, व्हाट इज मॉर्टल एंड व्हाट इज इमोर्टल, इसका विचार करते। प्राणायामम प्रत्याहारम नित्य नित्य विवेक विचारम जाप्य समेत समाधि विधानम। अब क्या करें, कुरुवधानम, ध्यान करो, और क्या करें, महदव ध्यानम, ध्यान। तीसरी बार भी पूछोगे तो ध्यान, चौथी बार भी पूछोगे, मेडिटेशन इज पेनिसिया। प्राणायामम प्रत्याहार, प्रत्याहार इतना इम्पोर्टेंट है। तो ये जो भूत शुद्धि का है, ये साधन है हमारा प्रत्याहार। प्रत्याहार से हम भूत शुद्धि कर सकते हैं, ठीक है ना, इंद्रिय निग्रह कर सकते हैं। तो फिर आगे कुछ समय बचेगा तो फिर उसको और चीजों को जोड़ लेंगे। अभी इसको यहाँ समापन करते हैं, आज के सब्जेक्ट के ऊपर आ जाते हैं। ये भी सब्जेक्ट ही था, वो है हमारा